हेलो, वेलकम ऑन ग्लोबल क्राई। आज हम बात करेंगे अमर सिंह चमकीला अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री पर। अमर सिंह चमकीला शूटआउट को आज 35 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस केस पर कोई जस्टिस नहीं आया है। आखिर क्यों पुलिस 35 साल बाद भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई? आखिर कौन सी ताकत पुलिस को रोक रही थी? अमर सिंह चमकीला, जिनका बर्थ नेम धनीराम था, 21 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना डुगरी गांव में बोर्न हुए। अमर सिंह चमकीला एक सिख दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। पैसों की तंगी के कारण चमकीला ने बचपन में ही लुधियाना में एक क्लोथिंग मिल में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो बचपन से ही एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो बन नहीं सके। अमर सिंह चमकीला को म्यूज़िक का भी बचपन से काफ़ी शौक था और क्लोथिंग मिल में काम करते करते अमर सिंह चमकीला म्यूज़िक की तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगे। कुछ ही दिनों में म्यूज़िक उनका पैशन बन गया और इसी पैशन को फॉलो करने के लिए अमर सिंह चमकीला ने ढोलकी और हारमोनियम बजाना सीखा। कुछ ही दिनों में चमकीला अपने धीरे धीरे सॉन्ग भी लिखने लगी। एक दिन चमकीला और उसके दोस्त कुलदीप पारस ने सुरिंदर सिंधा को साइकिल से फॉलो किया और साइकिल से फॉलो करते करते अपने सॉन्ग के लिए अप्रोच किया। सुरिंदर सिंधा उस टाइम के पंजाब के काफ़ी पॉपुलर सिंगर थे। सुरिंदर सिंधा ने चमकीला का म्यूज़िक के लिए इतना पागलपन देखकर उसे अपने घर बुलाया और कुछ गाने सुनाने को कहा। चमकीला का गाना सुनने के बाद सुरिंदर सिंधा को लगा शायद ये वही लड़का है जो उन्हें अपना स्टारडम आगे लेके जाने में मदद कर सकता है। चमकीला के लिरिक्स एंड वॉइस सुरिंदर सिंधा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और इसीलिए सुरिंदर सिंधा ने अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए उन्हें एक ऑफ़र किया। चमकीला ने सुरिंदर सिंधा के लिए सॉन्ग लिखना शुरू किया और धीरे धीरे वो सॉन्ग काफ़ी हिट होने लगे। ये काफ़ी बड़ी बात थी एक 18 साल के चमकीला के लिए इतने बड़े सिंगर के साथ काम करना और अपने लिखे हुए सॉन्ग को इतना हिट होते हुए देखना। चमकीला के कई सारे सॉन्ग सुरिंदर सिंधा ने परफॉर्म किए और अपने स्टारडम को और भी आगे लेकर चले गए। एक दिन मेन सिंगर परफॉर्मेंस के लिए लेट हो गए, फिर अमर सिंह चमकीला ने लोगों को खुश करने के लिए माइक लेकर गाना शुरू कर दिया। लोगों को वो शो इतना पसंद आया कि चमकीला की सोलो परफॉर्मेंस की डिमांड होने लगी। लोगों का इतना प्यार देखकर चमकीला ने अपना करियर सोलो सिंगिंग में आजमाने का सोचा और अपना नाम धनीराम से अमर सिंह चमकीला परमानेंटली रख लिया। म्यूज़िक में सोलो करियर शुरू करने के लिए चमकीला को एक लेडी सिंगर की ज़रूरत थी। तभी चमकीला की मुलाकात सोनिया कौर से हुई, जो पहले सुरिंदर सिंधा के साथ डुएट गाना गाती थी। सुरिंदर सिंधा जब कनाडा म्यूज़िक टूर के लिए गए तब वो सोनिया को साथ लेकर नहीं गए, किसी और सिंगर को साथ लेकर गए। तो सोनिया और चमकीला ने दोनों ने साथ काम करना शुरू किया और काफ़ी सारे स्टेज शो किए। कुछ टाइम बाद सोनिया के मैनेजर के साथ चमकीला की लड़ाई होने लगी सॉन्ग के पेमेंट से लेकर, और चमकीला उनसे अलग हो गया। वो सोनिया ही थी जिसने चमकीला को अपना फर्स्ट एल्बम रिलीज़ करने को कहा था। दोनों ने अपना फर्स्ट एल्बम डुएट गाकर रिलीज़ किया था। फिर फाइनली लास्ट में चमकीला की मुलाकात अमरजोत कौर से हुए। दोनों ने काफ़ी सारे स्टेज शो किए साथ में और अपने एल्बम रिकॉर्ड कर रिलीज़ किए। उन दोनों के एल्बम बहुत ज़्यादा हिट होने लगे। चमकीला ने 1980 में अपना खुद का म्यूज़िकल बैंड बनाया जिसमें उषा किरण, अमर नूरी, अमरजोत और काफ़ी लोग थे। मोस्टली चमकीला अपने लिरिक्स और सॉन्ग खुद ही लिखना कंटिन्यू रखा, जिसमें ज़्यादातर वो अल्कोहल, ड्रग्स, अफेयर से रिलेटेड बातें करता था। लोगों को ये सॉन्ग कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगे। बहुत कम टाइम में चमकीला और उसका म्यूज़िकल बैंड नेशनली और इंटरनेशनली फेमस होने लगा और दुबई, कनाडा, अमेरिका में शो करने लगा। चमकीला को इतना स्टारडम मिलने के बाद कहा जाता है चमकीला 365 दिन में 366 शो करने लगा। कभी कभी एक दिन में 2 से 3 तक शो होने लगे। चमकीला अपने सॉन्ग के लाइन बहुत सिंपल और लोगों के लिए रिलेटेबल रखता था, जिससे लोग चमकीला को अपना मानने लगे और चमकीला के गानों से कनेक्ट करने लगे। चमकीला के गाने खालिस्तानी लीडरों को पसंद नहीं आते थे। उन्हें लगता था चमकीला पंजाब की इमेज खराब कर रहा है और यंग जनरेशन के दिमाग में जहर भर रहा है। यही सब सोचकर चमकीला को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। एक दिन चमकीला को मर्डर की धमकी दी, तभी चमकीला ने माफ़ी मांगी और आगे से ऐसे सॉन्ग नहीं गाऊंगा ऐसा वादा किया। चमकीला में बदलाव आने के बाद चमकीला ने काफ़ी रिलीजियस सॉन्ग गाए, काफ़ी रिलीजियस एल्बम रिलीज़ किए, लेकिन जब भी वो स्टेज शो करता था तो पब्लिक उनसे पुराने सॉन्ग की डिमांड करती थी। कहा जाता है चमकीला पब्लिक का गुलाम था, उसके ऑडियंस का गुलाम था, इसलिए वो खुद को नहीं रोक पाता पुराने सॉन्ग गाने से। एक टाइम पर चमकीले की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि वो पंजाब के पूरे म्यूज़िक इंडस्ट्री पर राज करने लगा, पूरे म्यूज़िक इंडस्ट्री को अकेले डोमिनेट करने लगा। चमकीले की स्टारडम में सिर्फ चमकीले की सीडीज़ बिकती थी और चमकीले के शो होने लगे थे। इससे बाकी सिंगरों को धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। चमकीला और अमरजोत को साथ काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया
और दोनों ने आपस में शादी कर ली। लेकिन चमकीला पहले से ही मैरिड था। चमकीला अपनी जोड़ी अमरजोत के साथ हमेशा रखना चाहता था, इसलिए किसी को कुछ ना बताए बिना उसने अमरजोत के साथ दूसरी शादी कर ली। चमकीला के इतने पॉपुलर होने के बाद उसकी बुकिंग हमेशा फुल रहती थी, इसलिए कुछ शो चमकीला को कैंसिल करने पड़ते थे। शो कैंसिल होने पर ऑर्गेनाइजर चमकीला से काफ़ी नाराज़ रहते थे। 8 मार्च 1988 को चमकीला एंड उसकी टीम स्टेज परफॉर्मेंस के लिए पंजाब के महसामपुर पहुंचे। अपनी कार को पार्क करने के बाद चमकीला और उसकी टीम स्टेज की तरफ जाने लगी। तभी 2 बाइक सवारों ने चमकीला, उसकी वाइफ और उसके टीम मेंबर पर AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी और AK-47 की मैगजीन खाली होने के बाद वहां से भाग गए। चमकीला के फैंस के प्रेशर में आकर पुलिस ने चमकीला मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पहला शक पुलिस का चमकीला के फैमिली पर गया, क्योंकि मर्डर के बाद चमकीला की फैमिली ने एक पुलिस कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं करवाई थी। चमकीला शूटआउट के बाद काफ़ी थेरीज आई चमकीला के मर्डर से रिलेटेड। पहली थेरी ये कहती थी चमकीला की सेकेंड वाइफ अमरजोत कौर एक सिख जट फैमिली से बिलोंग करती थी और चमकीला एक दलित फैमिली से बिलोंग करता था। शायद ये ऑनर किलिंग का केस हो सकता था। दूसरी थेरी ये कहती थी चमकीला काफ़ी बिजी था, इसलिए चमकीला जो शो नहीं कर पाता था, उस शो के ऑर्गेनाइजर ने बदला लेने के लिए चमकीला को मार दिया। सबको पता है पंजाब में गन एंड वेपन कल्चर बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर करें अदर स्टेट से, इसलिए पहली दोनों थेरी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी लोगों के बीच में। थर्ड थेरी ये कहती है चमकीला ने 10 साल के करियर में इतना ज़्यादा स्टारडम गेन कर लिया था कि बाकी सिंगर अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। चमकीला की वजह से जो सिंगरों को काम मिलना बंद हो गया था, उन सब ने मिलकर चमकीला को मरवा दिया ताकि अपना करियर सेव कर सके। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरी जो लोगों के बीच काफ़ी फेमस हुई थी, वो ये थी खालिस्तान लीडर ने चमकीला को काफ़ी बार अश्लील गाने गाने से मना किया था और काफ़ी बार मर्डर की धमकी भी दी थी, लेकिन फैंस के डिमांड के बीच चमकीला वही गाने फिर गाने लगा। खालिस्तान लीडर को ये लगता था चमकीला पंजाब की इमेज ख़राब कर रहा है और पंजाब के यूथ को गलत राह में लेके जा रहा है, इसलिए उन्होंने चमकीला को मरवा दिया। ये चारों थेरी प्रूफ न होने के कारण झुठला दी गई और आज 35 साल बाद भी चमकीला, उसकी वाइफ और उसके टीम मेंबर के शूटआउट मर्डर केस पर कोई भी जस्टिस नहीं आया है और ना ही कातिलों का पता चला है। कहते हैं चमकीला के गाने काफ़ी बेखौफ थे, उसके लिरिक्स से लोगों को प्रॉब्लम था, इसलिए चमकीला के गाने ही चमकीला के मर्डर का रीज़न बने। ये थी अमर सिंह चमकीला की मर्डर स्टोरी। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रू क्राइम से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा।